मोर्चों में खड़े थे और उनके ऊपर से जो है ना गोले जा रहे थे, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने एक जगह भी अपनी छोड़ी हो। तो मैं उन तमाम जो हमारे सिपाही थे उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस मौके पे कि उनकी दिलेरी की वजह से जो है ना वो इंडिया या मोदी जो है ना वो पीछे हुआ। तो मेरा ख्याल है मोदी के लिए भी ये पैगाम है कि पाकिस्तान में आप देख लें कि कोई खौफ और आस जो है ना इस जंग से नहीं है। तो अगर आप सराज पर आग करवाना चाहते हैं इस आबादी को, तो फिर मेरा ख्याल है नुकसान मोदी का ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील निक्याल के लाइन ऑफ कंट्रोल तरकुंडी सेक्टर से आपके साथ मुखातब हैं। मेरे साथ राइट हैंड पे मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सियासी समाजी शख्सियत सरदार तारिक सिकंदर एडवोकेट साहब। और आज वो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो लोग शहीद हुए हैं और लोगों के घरों के नुकसानात हुए हैं जानी और माली, उनके हौसला बढ़ाने के लिए और जायज़ा लेने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी सेक्टर्स का विज़िट कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि लोगों के हालात इन्होंने देखे, कितना नुकसान हुआ, और जो बुज़दिल इंडियन आर्मी है उन्होंने सिविलियन को टारगेट किया। इस हवाले से जानते हैं तारिक साहब क्या देख रहे हैं। आपने लोगों के हालात देखे, बहुत ज़्यादा सिविल लोगों के नुकसान हुए हैं और बहुत सारे लोग बेघर भी हुए हैं, चूँकि हमारे लोगों के उस तरह पॉकेट मनी नहीं है, उस तरह माली तौर पर मुस्तकम नहीं है कि वो अच्छे मकानात बना सकें। क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल आप पोस्ट 2 के सामने खड़े हैं। जी, बुनियादी तौर पर तो ये भी काबिल अफसोस बात है कि सिविलियंस को टारगेट किया गया, और ये भी मजाक खेज बात है कि जी कहा गया कि जी हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है ना वो टारगेट नहीं करना। तो सिविलियंस का जो मैं देख रहा हूँ कि मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद में गोले जो है ना वो पड़े। उसके हवाले से तो नुकसानात बहुत कम हैं कि गोलो अल्लाह ताला ने उनको बचाया, लेकिन जो बच्चे, ख्वातीन और ये खौफ और रास जो फैलाया गया यहाँ, तो वो एक समझ से बाहर नज़र आता है। और जो डैमेजेस हुए मकानात माइनर बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि उसमें खिड़कियाँ दरवाजे टूटे हुए हैं, और इसमें दहशत से मरने वालों की भी बहुत तादाद, जिनके घर के आगे पीछे जो है ना गोले की आवाज़ से जो है ना वो छोटे बच्चे भी उसमें हम देख रहे हैं। तो ये एक काबिल मज़म्मत बात है कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, और कोई लाअसल फाइट है कोई उसमें मुझे नहीं नज़र आता कोई इंडिया या पाकिस्तान ने कोई गेन किया है। दोनों मेरा ख्याल है लूज़र मुझे नज़र आते हैं इस लड़ाई में जो है ना। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जगहों पे जब कंपेन करते हैं तो अमन की बात करते हैं कि दोनों मुल्क अमन की तरफ जाएं, कश्मीरियों का नुकसान ना करें, क्योंकि इधर भी कश्मीरी हैं उधर भी कश्मीरी हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन को और आलमी कुव्वतों को कि मसला कश्मीर का तनाज़ा दोनों मुल्कों के दरमियान हल करें और अमन की तरफ जाएँ? देखिए ना, 36 साल तो ये जदीद जो लड़ाई है उसमें मैं देख रहा हूँ कि 36 साल जो है ना इस लड़ाई में हम पड़े हुए हैं और दोनों मुल्कों को कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी तरह अब देखेंगे इकनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ जो है ना रवान हुआ है। तो उसमें ये जंग जो है ना दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ, वो तो मिसाइल उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को हिट करने की कोशिश थी, फिर लाहौर के अंदर जो है ना वो अटैक हुआ, फिर बहावलपुर में अटैक हुआ। तो इसमें अगर कलकत्ता या बम्बे या जो आपका दिल्ली है वो टारगेट किया गया तो इंडिया से तो सारा जो इन्वेस्टमेंट के लोग आए हुए हैं वो तो भाग जाएंगे। मैं तो देख रहा हूँ कि अमेरिका और यूरोप से जो है ना वो इंडियंस जो है ना वापस आके अपने मुल्क में जो है ना वो उसको देख रहे हैं कि बहुत एक माहौल है, इकनॉमिक्स का बहुत बेहतर बूम है। तो वो एक जंग में इंडिया भी अपने आप को जो है ना वो ज़ाया करना चाह रहा है। तो और पाकिस्तान में जो है ना हमारी भी तरक्की जो है ना, तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें एक रीज़नेबली जो तरीके से जो है ना कश्मीर के मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर कोई तारीख़ में अंग्रेज़ ने इनको डिवाइड एंड रूल के हवाले से हिंदू मुसलमान को लड़ाया है तो उसी पे अगर वो रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये कोई आप लोगों ने कोई तरक्की की। उसमें अगर कोई मुग़ल सल्तनत में कुछ लोगों ने गलत हरकतें की तो वो इस्लाम की गलत हरकत नहीं है। उसमें अगर हज़रत इमाम हुसैन या यजीद को देखें तो वहाँ भी जुल्म और मजलूम जो है ना आपको नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें जो है ना एक रीज़नेबल तरीके से रहना चाहिए और कश्मीर में जो है ना कम अज़ कम जो है ना अगर आपके बड़े शहर हिट हो रहे हैं तो बड़े शहरों को रेसिप्रोकल तौर पर हिट होना चाहिए, ना कि यहाँ कश्मीर में नहीं। तो और ये हमारा जो एरिया है पुंछ, इसमें 48 में लाखों लोगों ने हिजरत की है, 65 में लाखों में की है और 71 में लाखों की तादाद में की है। और अभी 89 से भी देखने के बहुत से महाजर जो है ना वो डिस्प्लेस हुए। तो मैं समझता हूँ कि इस एरिए में जो दोनों कुव्वतों का सिविलियन के तरफ जो रुझान है, मैं इसकी पुरज़म
तौर पर जो है ना इसकी कहता हूँ कि मजम्मत की जाए कि सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाए। तो अगर आपको लड़ाई करनी है तो बड़े शहर एक दूसरे के तबाह करके आप अमन ले आएँ, तो अमन तो इस तरह नहीं आएगा। इकनॉमिकली आपने तरक्की की है, G7 या दूसरे मुल्क जो है ना वो तरक्की कर रहे हैं, तो एक मुश्तरका जदोजहद से जो है ना आप जो है ना तरक्की कर सकते हैं, ना कि लड़ाई से। और लड़ाई में फिर आप स्टोन एज में जाने के अगर चक्कर में, दोनों मुल्कों के पास एटम बम है, मिसाइल हैं, और कलकत्ता या बम्बे या दिल्ली जो है ना मिसाइलों से दूर नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें होश के नाखन लेने चाहिए। फिर ब्रिक्स का एक दौर आ रहा है और बहुत सारे मुल्क तरक्की की तरफ रुझान रखे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही गैर मुनासिब टाइम पे और गैर मुनासिब तरीके से जो है ना ये फाइट हुई है। तारिक साहब, हम देख रहे हैं कि सिविलियंस शदीद गोलाबारी हुई निक्याल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, LOC के ऊपर आप खड़े हैं, फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं और लोग उसी तरह निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं। और चूँकि मकार दुश्मन जो है वो कभी रात की तारीकी में फायरिंग कर देता है, गोलाबारी करता है, सिविलियंस के हवाले से क्या कहेंगे? सिविलियन तो देखिए ना, एक तो हमारे कुछ सिविलियन तो जो ख्वातीन और बच्चे थे वो तो ज़रा पीछे की तरफ उनकी मूवमेंट थी प्रोटेक्शन एरिया में। तो और कोई अगर इस तरह की दू लड़ाई की सूरत में तो हमारे शहरी तो जंग के लिए तैयार हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहरी किसी तरह के खौफजदा हैं। ये है कि बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, अगर आके बम उनके ऊपर गिर रहे हैं तो वो एक काबिल जो है ना नुकसान चीज़ है, तो जिसकी हमें कुछ रुझान, तो उसमें हम जो है ना गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी ये कहेंगे कि जी जो मोर्चों की जो 2001 से 6 में जो मोर्चों की एक यहाँ एक तामीर शुरू हुई थी, वो फिलफौर जो है ना इजाज़त दी जाए। लोग अपने पैसों से, कौमी वसाइल से नहीं बल्कि अपने पैसों से अगर मोर्चे बनाना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट को जो है ना इसमें कोई जो है ना रुकावट नहीं करनी चाहिए। तो मोर्चे लोगों का हक है कि वो अपने हिफाजत के लिए जो है ना वो मोर्चे बनाएं। सर, क्या पैगाम देना चाहते हैं आखिर पे? लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार से नरेंद्र मोदी और जो RSS की बैठी हुई हुकूमत है जो मुसलमानों का कत्लेआम करती है और निहत्ते लोगों के ऊपर टारगेट करती है और आम शहरियों को निशाना बनाती है। देखिए, मोदी को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर मुसलमान खड़े हो गए जिस तरह का वो चाह रहे हैं, तो इसमें देखें 20-25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में, इसी तरह 20-25 के करीब जो है ना आपको बंगाल में नज़र आएंगे, और 20-25 ये 70-80 करोड़ मुसलमानों का एरिया है। अगर थोड़ा कम भी कर लें तो इतनी बड़ी आबादी है। तो आप ये जो तरक्की हुई है मोहन सिंह के दौर में शुरू हुई है। अगर इंडिया की अगर देखी जाए तो मोहन सिंह ने आपको एक तरक्की दी है, तो उसमें अगर इस तरक्की के बावजूद आप मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आप जो है ना अपनी इक़्तिसादियात को नुकसान पहुंचाने के साजिश में शामिल है। और ये भी अफसोसनाक बात है कि कोई मुसलमान जो है ना आपको तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है तो उसके कारोबार को और उसके घर को जो है ना जला देना जो है ना, ये मेरा ख्याल नहीं मैं समझता कि एक रीज़नेबल जो है ना मोदी के लिए। और गुजरात में जो कुछ किया उन्होंने, तो माजी से सीखना चाहिए। और एक तरक्की याफ्ता मुल्क में अगर शहरी कोई अगर सिख शहरी है या मुसलमान है या ईसाई है तो उनको भी उतना ही हक है कि वो जो है ना वो तरक्की कर सकें। और बुनियादी तौर पर अगर इस खित्ते में देखा जाए तो मुसलमान एक हिंदू पॉपुलेशन से बड़ी आबादी है, तो वो तो तकसीम हो गए, शायद उसकी वजह से उनको बेनिफिट हुआ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस तरह की उनकी अज़ाइम जारी रहे तो इस खित्ते को जो है ना वो आप जो है ना जंग की सूरत में ले जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज जो यूनी पावर जो एक दुनिया थी अब वो मल्टी पावर हो चुकी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना मुझे तो इंडिया का और मोदी का ही नज़र आ रहा है। अच्छा सर, पाक फ़ौज के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? जिस तरह उन्होंने भरपूर जवाब दिया, डिफेंस किया, और मोदी जो है वो अमेरिका के पास चला गया कि सीज़ फायर करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इंडिया की मुसलमानों के हवाले से एक जो नफरत मोदी की नज़र आई है फ़ौज के अंदर जवानों में, और जो जिस तरह का वो मोर्चों में खड़े थे और उनके ऊपर से जो है ना गोले जा रहे थे, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने एक जगह भी अपनी छोड़ी हो। तो मैं उन तमाम जो हमारे सिपाही थे उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस मौके पर कि उनकी दिलेरी की वजह से जो है ना वो इंडिया या मोदी जो है ना वो पीछे हुआ। तो मेरा ख्याल है मोदी के लिए भी ये पैगाम है कि पाकिस्तान में आप देख लें कि कोई खौफ और आस जो है ना इस जंग से नहीं है। तो अगर आप सराज पार करवाना चाहते हैं इस आबादी को तो फिर मेरा ख्याल है नुकसान मोदी का ही है। तो मेरा ख्याल है हमें पुरअमन रहना चाहिए और इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंडिया दोनों के लिए ये बेहतर है कि वो पुरअमन की तरफ जाएँ बजाय इसके कि वो जो है ना वो लड़ाई की तरफ जाएँ।
नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तारक सिकंदर साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी हिस्से से गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था कि दानों एटमी ताकतें हैं अमन की तरफ जाएंगी तो खुशहाली लाएंगे। नरेंद्र मोदी के लिए इन्होंने पैगाम दिया, जो गुजरात का कसाई है, मुसलमानों को कत्लेआम करता है, टारगेट करता है। अब वहाँ पर खालिस्तान जो है, सिखों की तहरीक, वो भी जन्म ले चुकी है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भी मुसलमान हरकत में हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और इस वक्त जो है वो मोदी के सर पर जो जंगी जुनून है वो ख़त्म नहीं हो रहा। मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। अफसोसनाक बात है। और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से इन्होंने ये कहा है कि अगले मोर्चों पे जो जवान ड्यूटी देते हैं, वतन के दिफा की ड्यूटी देते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। और जब तक इस तरह की फ़ौजें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इस तरह की बहादुर फ़ौज और सिपाही और उसका सिपा सलार मौजूद है, तो यकीनन पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। मिलेंगे किसी नई जगह और नए मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।